कि हम तो उनके आगे नहीं झुके जिनके आप पैरों में बैठे हैं। टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर को ये बता देना चाहता हूँ, मैं स्पीकर साहब को मुखातिब करके ये कहूँगा कि आप इन आकाओं को क्यों खुश कर रहे हैं। वजीर आला साहबा जो जेली वजीर आला हैं, आपने तो स्पीकर के पास जाके उन पे हमले किए थे। हम नहीं झुकेंगे, हम इस पंजाब हुकूमत के आगे बिल्कुल नहीं झुकेंगे। जैसा कि आपने देखा कि कल पंजाब असेंबली की तारीख में जो कुछ हुआ उसकी पहले मिसाल नहीं मिलती। सर उसके बना रखे, मेरे हाथ से पकड़ नहीं आ रहा। वो डिक्टेटरशिप की और फस्तायत की मिसाल नहीं मिलती। हमारे स्पीकर साहब जो कि मुकम्मल तौर पे पार्टी बन चुके हैं और एक मुकम्मल तौर पे पार्टी बन चुके हैं हमारे स्पीकर साहब, और जिस तरह के कल उन्होंने इतना बड़ा एहतजाज या कोई कौन सा गुनाह हो गया है कि महारानी साहबा की स्पीच पे जो एक हमने रद्दअमल दिया है, तो क्या वो शहनशाह है? क्या वो इस वक्त वजीर आला जो अपने आप को कहती है फॉर्म 47 की, हम तो उसको वजीर आला नहीं मानते, तो आपका क्या ख्याल है कि उसके सामने एहतजाज भी को न करें? और मैं स्पीकर साहब को ये कहूँगा कि आपने हमारे 11 MPAs को सस्पेंड किया। मुझे ये बता दें कि तमाम तर जो आपकी उसकी वीडियोज़ हैं बनी हुई हैं, तो आप मुझे इतना बता दें कि क्या वो वीडियोज़ में कहीं भी आपको नज़र आ रहा है कि हमने अपोजिशन बेंच से आगे जाके कुछ किया? इससे बड़े बड़े वाक़यात असेंबली में हो चुके हैं और ये एक शहनशाहियत का और फस्तायत का दौर है। देखें, मैं स्पीकर साहब को मुखातिब करके ये कहूँगा कि आप इन आकाओं को क्यों खुश कर रहे हैं। आप असेंबली के कस्टोडियन हैं। स्पीकर साहब जो होते हैं वो असेंबली के कस्टोडियन होते हैं। आपने आज दिन तक जो बयानात सियासी आप दे रहे हैं, आपको तो वो भी नहीं देने चाहिए। और दूसरी बात, आप आके सियासी बयान देते हैं। आप लोग मुतनाज़ा हो चुके हैं। आपने कल हमारे 11 MPAs को सस्पेंड किया और आज हम जब गए और हमारे डिप्टी अपोजिशन लीडर को अंदर नहीं जाने दिया, कल उनको बाकायदा रोका गया। सिर्फ मुझे ये बता दिया जाए कि क्या अपोजिशन का एहतजाज हक नहीं है? क्या उन्होंने जो एहतजाज हमने किया है वो चेक करें, हमारा हक नहीं है? अब अगर आपके वज़ीर आला साहबा जो जेली वज़ीर आला हैं वो तशरीफ़ लाएं और हम उनके आदाब में साथ सलाम अर्ज़ करें, तो इसलिए आप खुश होंगे। मेरा जो ख्याल है कि स्पीकर साहब अपनी पोजीशन को मुतनाज़ा कर चुके हैं और हम स्पीकर साहब को ये कहेंगे कि आप अपनी पहले पोजीशन क्लियर करें। जिस तरह आप प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पीकर साहब करके हमारे ऊपर यकतरफा इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जो मेरे हाथ में वो तो कम अज़ कम आपको ये देखना चाहिए कि आप असेंबली के कस्टोडियन हैं और स्पीकर एक पार्टी का स्पीकर नहीं होता। आप इनको पंजाब हुकूमत की खुशनुदी हासिल करने के लिए आपने ये सारा काम किया है। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि क्या हमारा एहतजाज करना हमारा हक नहीं है? कल चौधरी परवेज़ इलाही के दौर में आपने तो कुर्सियां भी तोड़ी थी। आपने तो स्पीकर के पास जाके उन पे हमले किए थे। देखिए, इस तरह नहीं चलेगा। हम नहीं झुकेंगे, हम इस पंजाब हुकूमत के आगे बिल्कुल नहीं झुकेंगे। और मैं इस पंजाब हुकूमत की टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर को ये बता देना चाहता हूँ कि हम तो उनके आगे नहीं झुके जिनके आप पैरों में बैठे हैं। आपके आगे हम कैसे झुकेंगे? हमारे 11 MPAs को इन्होंने गलत सस्पेंड किया है और जब तक हमारे MPAs अंदर नहीं जाएंगे, हम इधर अपना बाहर असेंबलियाँ लगाएंगे। हम अंदर भी इनके साथ मुकाबला करेंगे और बाहर भी मुकाबला करेंगे। जी, एक मिनट ठहरें। देखें जी, ये तीन हमारे जो तीन बातें जो आज अहमद
खान मलिक अहमद खान स्पीकर साहब ने कही है, उनमें 3 बातें हैं। एक उन्होंने कहा जी हमें गालियां दी, इन्होंने हमारी लीडरशिप को गालियां दी, और उन्होंने दूसरी बात उन्होंने की कि ये हम तरीका बड़ी देर से कर रहे हैं। मैं उनको दावा करता हूं कि वो एक गाली निकालना है तो मैं अपनी सीट उनके लिए छोड़ दूंगा। और दूसरी बात ये जो करते हैं कि इन्होंने जी असेंबली के अंदर मेरा रिकॉर्ड निकाल लें, अगर मेरी कोई एक गाली हो या मैंने किसी को चोर कहा हो तो मैं इसका जिम्मेदार हूं। मैं तो सिर्फ यही कहता था कि मरियम के पापी कहते थे मैंडेट चोर है। हाँ। क्योंकि इन्होंने मैंडेट चोरी की है। इसमें ये मैं 5 लोगों के नाम देता हूं, मलिक अहमद खान साहब स्पीकर, और डिप्टी स्पीकर जहीरुद्दीन चन्नर साहब, और समीउल्लाह साहब, और राणा इकबाल साहब, और हमारे हेल्थ के मिनिस्टर हैं ख्वाजा सलमान रफीक साहब। मैं इन 5 लोगों का नाम देता हूं कि ये 5 लोग कुरान पर हलफ दे दें, कुरान पर हलफ दे दें कि इस असेंबली के अंदर 47 वाले MPs इनके नहीं बैठे हुए, अगर ये जाली तरीके से नहीं जीत कर आए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। बाकी ये जो 15-15 दिन के ये हमें सुना रहे हैं, ये 15 साल के लिए भी हम पर पाबंदी लगा दे, फिर भी हम इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। और दूसरी इसमें जो मेन बात थी वो उन्होंने अपनी कहा जी आर्टिकल ये लगता है। हमने उनको बताया आर्टिकल 210 के तहत हम सीढ़ियों तक जा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से गुंडागर्दी से आपने देखा इधर एलीट की गाड़ियां, पुलिस की वैगने, और ये असेंबली का हमें रोक रहा है, ये इसकी बदतरीन मिसाल नहीं मिलती। तो मैं अब सबको वाज़िया करना चाहता हूं कि हम इन पाबंदियों से डरने वाले नहीं हैं। हम खान के सिपाही हैं, असेंबलियों के बाहर जंग लड़ेंगे। और ये हमारे जुल्फकार भट्टी साहब हैं, ये भी हमारे साथ है, ये भी इनको भी खत्म कर दिया। अभी जहाज शफी साहब इनको भी निकाला गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया जी। ये कल जो टिकटॉकर वज़ीर आला को खुश करने के लिए मलिक अहमद साहब को समझता था कि ये बहुत अच्छे पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, लेकिन उन्होंने अपने ऑफिस को भी डिस्प्यूटेड किया है, और जो उन्होंने आर्डर किए हैं बिल्कुल गैर और गैर अखलाकी हैं। हम उनके इन थ्रेट से, इन चीज़ों से कभी भी डरने वाले नहीं हैं। हम आज भी कल भी खान के साथ थे। इसके लिए हमें 15 दिन क्या 15 साल हमें जो भी सजाएं दे दें, जो भी हमारे साथ फरौनियत कर ले, गुंडागर्दी कर ले, सजाएं दे ले, लेकिन हमारे खून के आखिरी कतरे तक हम खान के साथ थे, हैं और रहेंगे। हम तो उनके आगे नहीं झुके जिनके आप पैरों में बैठे हैं। टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर को ये बता देना चाहता हूँ, मैं स्पीकर साहब को मुखातिब करके ये कहूँगा कि आप इन आकाओं को क्यों खुश कर रहे हैं। वजीर आला साहिबा जो जेली वजीर आला हैं, आपने तो स्पीकर के पास जाके उनके पे हमले किए थे। हम नहीं झुकेंगे, हम इस पंजाब हुकूमत के आगे बिल्कुल नहीं झुकेंगे।